जी हाँ, लगातार जहां हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरे इस एरिया की अगर हम बात करें, विजय फिरदौस अगर आपको यहाँ से विजुअल्स दिखा पाए किस तरह से ये जो रिवर झेलम है, जो यहाँ से ये पानी इसमें फ्लो होता है, ये लगातार यहाँ से जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जाता है। आप पानी का बहाव दे सकते हैं किस तरह से लगातार पूरे जो जितने भी यहाँ के जंगल है वहाँ पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पहले से ही जारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये लगातार रिवर झेलम आप देख रहे हैं, इस पर भी अब नज़र रखी जा रही है और लगातार ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ जितने भी यहाँ का अगर सिस्टम की बात करें, जितने भी बंकर्स सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो लगातार इस नदी पर जो है नज़र बनाए रखे हुए हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हमने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता है रिवर झेलम जो है क्रॉस करने के लिए, और लगातार आप देख सकते हो किस तरह से स्पेशल चेक पॉइंट्स को भी यहां पर बॉर्डर एरियाज़ में जो है लगातार एक्टिवेट किया गया है। और लगातार आप देख सकते हैं विजुअल्स फिरदौस आपको दिखा रहा है किस तरह से फोर्सेस की जो मूवमेंट है, हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया हुआ है और कुछ ऐसे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को भी यहाँ पर बनाया गया है जहां पर जितने भी आने और जाने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है, उसके बाद बॉर्डर एरिया में इंटर होने की इजाज़त दी जाती है। लगातार फिरदौस अगर आपको यहाँ पर ये जंगल वाला इलाका दिखा है, ये वही इलाका है उरी सेक्टर का जहाँ पर आतंकियों के दौरान एक मुठभेड़ भी देखने को मिली थी कुछ दिन पहले। पहलगाम अटैक के बाद हमने यहाँ पर देखा किस तरह से एक अटेम्प्ट किया गया था इन्फिल्ट्रेशन का, लेकिन जो सुरक्षा बल तैनात है उन्होंने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 आतंकियों को जो है ढेर कर दिया था। और लगातार पूरे एरिया में भी अभी भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वही अगर हम सीज़ फायर वायलेशन की बात करें, उरी सेक्टर में लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सीज़ फायर का उल्लंघन जो लगातार हो रहा है। हालांकि देख सकते हैं किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े बड़े बंकर्स जो है वो यहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। ये बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, पूरे चप्पे चप्पे पर जो है नज़र रखी जा रही है। रात के समय की अगर हम बात करें, सीज़ फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान ने किया था, लेकिन भारतीय सेना की अगर हम बात करें, लगातार उन्हें उनका मुंहतोड़ जवाब जो है दिया है। पूरे एरिया की अगर हम बात करें जहां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर और तेज इन ऑपरेशंस को किया गया है। जी बिल्कुल अहरावत, आप तमाम बातचीत जो आपने की है ऑफिशियल से आपको जो जानकारी मिली वो आपने साझा की। इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर ट्रैकिंग बैन कर दी गई है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के कारण ट्रैकिंग को बैन किया गया है। कई इलाकों में पर्यटकों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। तो जो लोग जाना चाहते हैं उन लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर में ट्रैकिंग अब बंद हो गई है क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। हमारे सहयोगी सुमित हम तक लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं, वो इस समय वहीं पर मौजूद है जहां पर घटना घटी। सुमित बताइए, आपके पास क्या खबर है, इस समय क्या गाइडलाइंस जारी की गई है? तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके मद्देनजर टूरिस्ट की सुरक्षा को लेते हुए बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं, मेरे सहयोगी जो है वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो पहाड़ इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार ट्रैकिंग करने के लिए तमाम टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं। आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी गहरी घाटियां हैं, जो वादियां हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर जो टूरिस्ट पहुंचते हैं वो ट्रैकिंग करते हैं। इन्हीं पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने का उनका जो है वो एक पूरी जो एक्टिविटी है उनकी तरफ से की जाती है। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के अंदर जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, इन पर लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 35 किलोमीटर का पूरा एरिया, पहले 5 किलोमीटर का वो एरिया जहां पर इस वक्त तमाम आतंकियों की तलाश की जा रही है। और इस सर्च ऑपरेशन में किसी भी तरीके का व्यवधान ना आए, जो हमारे टूरिस्ट हैं उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, उनकी जान को किसी भी तरीके का खतरा ना हो, क्योंकि ये आतंकी कहीं भी छिपे हो सकते हैं। इस तरीके के इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं और सर्च ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें टूरिस्टों को जो है वो दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि किसी भी तरीके की ट्रैकिंग, क्योंकि ये घने जंगल हैं, इसमें बहुत गहरी घाटियां हैं, घने जो हैं वो झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, जहां पर किसी भी तरीके के हाइडआउट्स में आतंकी हो सकते हैं, जिनकी तलाशी जो है, जिन्हें ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। और इसीलिए जो आतंकियों को तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, उसकी वजह से कोई भी परेशानी ना हो, जो टूरिस्ट हैं उनकी जान को किसी भी तरीके का जोखिम ना हो, उसके लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि जो टूरिस्ट हैं जो यहां पर ट्रैकिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं वो अपने प्लान में थोड़ी तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि टूरिस्टों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे, क्योंकि जो विश्वास है लोगों का भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके के कदम उठाए गए हैं उसके बाद मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जो टूरिस्ट हैं वो धीरे धीरे एक बार फिर से कश्मीर का रुख कर रहे हैं, लेकिन एहतियात भी बरत रहे हैं, क्योंकि कई अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो टूरिस्ट हैं वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन गाइडलाइंस को जो है वो पूरी तरीके से फॉलो करें।
जो यहाँ पर जारी किए गए हैं सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, और उनको पूरी तरीके से फॉलो करना है।